प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी दोस्त और उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में चल रहे फ्रॉड के मामले पर अब अमेरिकी सरकार ने भारतीय प्रधानमंत्री से मदद मांगी है। क्या भारत सरकार इस मामले में अडानी का साथ देगी? साथ ही कांग्रेस की बैठक और चुनाव आयोग से जुड़ी गंभीर बातें भी हम आपको बताएंगे। आदाब, आप देख रहे हैं द कंटाप और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दुनिया के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में एक बड़ा फ्रॉड का केस चल रहा है, जिसमें अमेरिकी कोर्ट ने अडानी समूह पर आरोप लगाया है कि उनके व्यापारिक लेन देन में धोखाधड़ी की गई है। ये मामला अब इंटरनेशनल लेवल पर तूल पकड़ चुका है और अब अमेरिकी सरकार ने इस मामले में नोटिस देने के लिए अपने जिगरी दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांगी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले इसे अडानी का व्यक्तिगत मामला बताते हुए उनका बचाव करने की कोशिश की थी, लेकिन अब मामला और भी जटिल होता जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अडानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जरूरत है और इसीलिए ट्रंप ने भारत सरकार से इस मामले में सहयोग की अपील की है, क्योंकि अडानी इस वक्त भारत में हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहना है इस बारे में सुप्रिया श्रीनाथ का। नरेंद्र मोदी के जिगर के टुकड़े गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में फ्रॉड का केस चल रहा है। यह अलग बात है कि जब मोदी जी अमेरिका गए थे तो उन्होंने इसको व्यक्तिगत मामला कहकर अडानी का बचाव करने की नाकाम कोशिश भी की थी, लेकिन अब अमेरिका अडानी को नोटिस देना चाहता है और क्योंकि अडानी जी भारत में रहते हैं तो अमेरिका ने मोदी सरकार से नोटिस देने में मदद मांगी है। क्या लगता है, मदद करेंगे? लोचा हो गया ये तो। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस मामले में अभी तक मौन व्रत धारण किया हुआ है, जिसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या प्रधानमंत्री अडानी के खिलाफ अमेरिका में चल रहे इस कानूनी केस में ट्रंप की मदद करेंगे। दरअसल मोदी सरकार के लिए ये एक सेंसिटिव मुद्दा बन सकता है, क्योंकि अडानी और मोदी के बीच गहरे रिश्ते हैं। हालांकि ये भी संभावना जताई जा रही है कि भारत सरकार इस मामले में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी, क्योंकि ये एक कानूनी और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जटिल मामला बन चुका है। तो वहीं दूसरी ओर हाल ही में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें देश भर में बढ़ते राजनीतिक और संवैधानिक संकट पर चर्चा की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में इस बैठक में चुनाव आयोग पर हुए हमलों की आलोचना की गई। पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को कमजोर किया जा रहा है और उसकी स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने होने वाली राष्ट्रीय यात्रा और संविधान बचाओ अभियान को लेकर भी बड़ी घोषणा की है। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है इस बारे में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का। जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली हुआ था 26 जनवरी को और अभी एक साल के लिए संविधान बचाओ राष्ट्रीय यात्रा हर एक राज्य में, हर एक जिले में, हर एक प्रखंड में निकाला जाएगा। उस पर चर्चा हुई है। चुनाव आयोग को कमज़ोर किया जा रहा है, आक्रमण हो रहा है बीजेपी द्वारा, उस पर काफ़ी लंबी बात हुई और ये बात सब ने माना कि चुनाव आयोग का प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि इलेक्टरल रोल जो है वो राजनीतिक पार्टियों को मिलना चाहिए और जिस रूप में मिलना चाहिए ताकि उस पर विश्लेषण कर सके। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, चुनाव आयोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर ही चलते हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके अलावा पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दबाव में चुनाव आयोग की कार्रवाई हो रही है, जिसे लेकर अब लोकतंत्र की मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बैठक में ये निर्णय लिया कि आने वाले महीनों में एक व्यापक संविधान बचाओ अभियान शुरू किया जाएगा, जिसका मकसद भारतीय संविधान की रक्षा करना होगा। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि कांग्रेस पार्टी को संविधान की रक्षा करने के लिए क्या और कौन से ठोस कदम उठाने चाहिए। और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट द कंटाप।